त्रिकोणमिति जो होता है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक ना। त्रि, इसको काट दीजिए 20 से, तो ये हो गया आपका क्या, त्रि। त्रि मतलब होता है 3, ठीक ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक। उसके बाद हो गया कोण। कोण, कोण का मतलब कोण ही होता है, एंगल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिति का मतलब होता है मापन, मापन, ठीक है, मापन, ठीक है। 3 कोण की माप, यानी कि 3 कोण की माप ही पढ़ना है हमको त्रिभुज में, ठीक ना। यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब निकल कर आया 3 कोण माप, मतलब 3 कोण की माप पढ़ना है। और 3 कोण की माप जो होता है, ठीक ना, उस केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ऐसे त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत सारे से कोण त्रिभुज होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अप्लाई होगा किसके ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर, समझ रहे हैं ना। तब परस्पर जो त्रिकोणमिति बना है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है, ठीक ना। अब जो इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है भुजाओं के संबंध के बारे में, भुजाओं के अनुपात के बारे में, ठीक ना। अब इसमें समझते हैं, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले इनके भुजा के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, हाँ आधार बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है समकोण त्रिभुज में कि ये कर्ण होता है बड़ी भुजा, नीचे के छोटा जो भुजा होता है आधार होता है, और इसको कर्ण बोलते हैं। शॉर्ट में इसको H बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और इसको P बोलेंगे। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक ना। याद रखना इसको, परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। कभी भी चलते चलते फिरते कोई पूछ देता है, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज से जो इसका परिवार निकल के आता है भुजाओं के अनुपात के ऊपर, ठीक ना, वो 6 आता है जो अभी हमने बताया था, ठीक ना, साइन थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, साइड में बताइए साइन थीटा इक्वल टू, यहां पर ये बता रहा है कि अगर कोई एंगल यहां पर है, ठीक है, यहां पर थीटा यहां पर है, ठीक है, एंगल यहां पर रहेगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये P/H होता है। मतलब इस भुजा के जो संबंध आता है वो साइन थीटा होता है अगर एंगल यहां पर रहता है तो, ठीक ना, थीटा कोण यहां पर रहता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं P/H। अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पर होगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B/H आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर P/B लंब बटा आधार। अब ये तीनों जो होते हैं ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये इसके उल्टा होता है, ठीक ना। कॉस जो होता है सेक के उल्टा, मतलब सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है, और टेन जो होता है कॉट, माने कॉट जो होता है टेन के उल्टा होता है। ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, केवल भुजाओं के अनुपात में। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस एक्सरसाइज में जो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1, इस एक्सरसाइज को पूरा क्लियर करने के लिए जो आपको फार्मूले निकल करके आए ये सारे हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक ना। और इनके भुजाओं का अनुपात कुछ इसी प्रकार से होते हैं, ठीक ना, P/H, B/H, ठीक ना, जो भी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब चलिए एक्सरसाइज जो है आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा ये, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आपका ये रहेगा, ठीक ना, जो भुजाओं के अनुपात में ये दिया जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है जिसका कोण B समकोण है। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना। ये जो आपका एक्सरसाइज है 8.1 है, इसको पूरा क्लियर करना है अच्छा से, ठीक है। तो A, B और C, सवाल आपका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पर समकोण दे देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें भी आपको दिया गया है कि AB बराबर, AB जो भुजा है AB भुजा 24 सेंटीमीटर है ना जी। उसके बाद BC भुजा कितना है, BC भी दिया है 7 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 7 सेंटीमीटर है, हो गया।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में आपका क्या है, मैं पहले सवाल ही यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बताइए, यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में ज्ञात करने के लिए साइन ए ना जी, साइन ए और कोमा दिया है, कोमा, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद 2 नंबर में क्या दिया गया है, साइन सी कोमा कॉस सी, और कुछ है नहीं है। ये आपका कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना है, अगर एक सवाल समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर गायब हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेन पहले के कंसेप्ट में है, ठीक है। समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक भुजा ये दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, ठीक ना, और आपसे कहा जा रहा है साइन ए और साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए, हमको क्या करना है कि इन सभी भुजाओं को निकालने के लिए, यानी कि इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हमको इसका मान जरूरी पड़ेगा, ठीक ना, यानी कि किसका, AC का मान नहीं है इसमें, ठीक ना। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरम होता है, ठीक ना, जो आप पढ़े हैं, ठीक ना, कि पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, ये होता है कर्ण के लिए सिर्फ, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक ना। और इसी से चाहे तो आप अनेक प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, ये कर्ण को हम H कहते हैं, इसका मतलब H बराबर, अब स्क्वायर इसके ऊपर रूट बनकर चढ़ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा क्या, P के, लंब को P बोलते हैं ना, तो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर हो गया। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको लंब निकालना हो, यानी कि अगर P निकालना हो, तो इसको भेज देंगे इधर, किधर भेज देंगे, इधर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H के स्क्वायर माइनस, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B के स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और इसी तरह से अगर आपको निकालना हो B, तो ये हो जाएगा अंडर रूट H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। यानी कि अगर आपको भुजा निकालने के लिए कहेगा समकोण त्रिभुज में, तो इन सारे फॉर्मूलों को लगाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कैसे सिंपल है, आपको याद रखना है कि जब भी आपको कर्ण कहेगा निकालने के लिए, तो H यानी कि कर्ण कहेगा, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ना है, वर्गों को क्या करना है, जोड़ना है, और इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, है ना। और जब भी इन दोनों में से कोई एक कहेगा, देखिए यहाँ पर, तो हमेशा जो है कर्ण में से जो अगर ये कहेगा तो इस भुजा को घटाएंगे, अगर ये कहेगा तो इस भुजा को घटाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इनका जरूरी पड़ेगा। तो देखिए इस हमारे त्रिभुज में आपको क्या, इसको मिटा देते हैं आप, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में हमको 2 भुजाएं दिए गए हैं, आपको सॉल्यूशन में क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको लिख लेना है, लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जब हम चलेंगे तो हमको AB बराबर क्या मिल रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम कहें तो ये हमारा AB क्या है, P है, उसके बाद BC बराबर हमारा क्या होगा, B हो जाएगा कि ना हो जाएगा। लेकिन हमको AC नहीं है, यानी कि H नहीं है, यानी कि AC हमको निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो AC बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, AC यानी कि H बराबर, अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर सूत्र से, तो सूत्र से H बराबर जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक ना, अंडर रूट हो जाता है क्या, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए P मतलब ये 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, जब हम इसको दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, बहुत अच्छा, 576, ठीक है। अब प्लस 7 49, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक ना। यानी कि हमारे पास जो ये भुजा निकल करके आ गया, कितना आ गया, 25 निकल गया। अब जो मेन खेल है यहाँ पर, जो इसको निकालने के लिए एंगल का बदलना, ये मेन चीज है, कॉन्सेप्ट। कैसे, देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन ए निकालने के लिए कह रहा है ना, कि साइन ए और कॉस ए निकालें, ठीक ना। देखिए एंगल यहां पर आ गया। अब सबसे बड़ी बात ये याद रखना है इसमें, ठीक ना, कि जब भी एंगल आपको कहेगा, उसके सामने की जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में अगर एंगल ये कहता है, ठीक ना, अगर ए, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब।
जब ये लंब हो जाएगा तो बाकी जो छोटी भुजा होंगी वो आधार हो जाएंगी। छोटी भुजा दो गो है, एक ये है और एक ए है। एंगल के सामने के भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ठीक ना। तो ये लंब होगा तो है क्या होगा, आधार। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, याद रखना इस कंसेप्ट में, ठीक ना, कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि साइन ए ज्ञात करें तो हम यहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर तो फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा पर ये लिखो ना फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं है। अब ध्यान देना है, लंब बटा कर्ण होता है तो एंगल हमारा यहाँ पर है तो लंब तो 7 हो जाएगा, ठीक ना, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ये तो बदलेगा नहीं तो आपका आंसर सही आ गया, है कि नहीं। और उसी तरह से हमको कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए एंगल तो यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, आधार बता क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है, जब ये लंब है तो आधार ये होगा ना, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये आ गया ऊपर वाला का। अब इसी तरह से हम 2 नंबर का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका 2 नंबर में क्या कह रहा है कि निकालिए, सबसे पहले कह रहा है साइन सी निकालिए। अब साइन सी का मतलब वही हुआ साइन थीटा, लेकिन थीटा सी जो कह रहा है एंगल यहां पर कह रहा है लाने के लिए, ध्यान दीजिए। एंगल यहां पर कहां, सी के पास। जब हम सी के पास लाएंगे तो फिर लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने का भुजा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें एक ही को बात ही याद रखना है कि जो एंगल कहेगा उसके सामने के भुजा को लंब कर देना है, ठीक ना। और जो बचेगा वो आधार, जो छोटी भुजा बचेगा। अब ऐसा नहीं कि सर ये भी बचिए रहा है, ये कभी भी नहीं बदल सकता, ठीक ना, ये अपना है इसका, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये लंब हो जाएगा। अगर सी कह रहा है तो हम एंगल यहां पर लाएंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर आधार कौन होगा, ये इस सब अपने दिमाग में ही समझना है। तो चलिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब जो होगा हमारा कौन होगा, 24 होगा ना। तो लिखे थे 24 बटा 25, ठीक ना। इसी तरह से कह रहा है कॉस सी ज्ञात करने के लिए, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच होता है, यानी कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए ये जब लंब होगा तो आधार होगा ना, तो आधार बटा कर्ण मतलब 7 बटा 25। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, ठीक ना। और इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और आपको हर एक हालत में बनाना है, ठीक ना। समझ में आया कि कोई दिक्कत है इसमें भी, बोलिए, आया ना। अगर एक सवाल समझ लिए तो समझिए कि सब समझ जाइएगा। इसमें मेन जो खेल है आपका, ठीक ना, इस 1 नंबर में जो भी बात होगा ये मेन कोण का है। आपको यही बात याद रखना है कि जब भी कोण सी कहेगा, ये आपको जो फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक ना, साइन का फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, ठीक ना। थीटा के अनुसार ये लंब बटा कर्ण जो होंगे इनकी भुजा जो बदलेगी थीटा के अनुसार, यानी कि एंगल के अनुसार बदलेगी। एंगल यहां पर रहेगा, इसके सामने के भुजा लंब होगा, जो बाकी होगा आधार होगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। अगर एंगल यहां पर रहेगा तो इसके सामने के भुजा लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक ना। बाकी जो है सेम लगाना है, ठीक ना। समझ में आ गया। अभी इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको, ठीक है, जल्दी। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। आप अच्छा से देखिए, अपने बुक में एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है P और यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। कहता है कि कोण Q जो है आपका समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण है, ठीक है। और इसमें ये दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद 12 सेंटीमीटर दिया गया है ये PQ, एक भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, ये खुद ही चित्र दिया गया है। और 13 सेंटीमीटर जो है आपका कर्ण दिया गया है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए क्या, 10 P माइनस 10 नहीं कॉट R, ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन देख लिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण Q समकोण है, ठीक ना। और आपका कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, उसके बाद ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपका आधार नहीं है, नहीं ना है, आधार नहीं है, तो इसलिए हमको आधार तो निकालना पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में ऐसे चलना है, लिखना है कि समकोण त्रिभुज PQ
आर में, ठीक ना। आप समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलिएगा और यहां से लिख लीजिएगा क्या कि पी क्यू बराबर पी क्यू यानी कि पी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं का पी क्यू पी बराबर, ये आप छोड़िए इसको हटाइए, पी नहीं लिखिए, ठीक ना। पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद हमारा पी आर, हाँ पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्यू आर नहीं है ना जी, क्यू आर नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है। मतलब हमको यहाँ पर इस त्रिभुज में आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि लंब दिया है, क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है, ठीक है, ये कर्ण है, आधार नहीं है, आधार नहीं है, इसी को निकालना है। हम जानते हैं, सूत्र लगाइएगा यहाँ से, सूत्र से सूत्र होता है यानी कि आधार b बराबर अंडर रूट क्या होता है h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, मतलब अंडर रूट यानी कि किसका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे कितना होगा 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी कि हमारे पास जो b निकल करके आ गया, यानी कि a आ गया 5 सेंटीमीटर, ये निकल करके आ गया, ठीक ना। सवाल हमसे क्या कर रहा है निकालने के लिए, यानी कि 10p माइनस कॉट r निकालने के लिए कह रहा है ना। तो 10p माइनस कॉट r कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको 10p निकालना पड़ेगा, ठीक ना, फिर कॉट r निकालना पड़ेगा और फिर 10p में से कॉट r को घटाना पड़ेगा। 10p कह रहा है, अब देखिए एंगल कह रहा है कि ऊपर लेकर जाइए, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में कोण p यहां पर देखेंगे, आपको बताया है ना कि जो एंगल कहेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पहले ये बताइए कि 10p बराबर क्या होगा, फार्मूला के अनुसार 10 थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी होता है। p बाई बी का मतलब लंब बटा क्या होता है, आधार होता है ना, लंब बटा आधार। अब देखिए तो यहाँ पर जो p कह रहा है तो ये तो आपका लंब होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब। ऐसा नहीं है कि सर ये आधार है, नहीं, कोण जब यहाँ पर कह देगा तब ये क्या हो जाएगा, अगर कोण यहाँ पर करेगा तो ये हो जाएगा लंब, तो ये आपका लंब हो गया। तब 5 बटा क्या हो जाएगा, 5 बटा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम एक और चीज निकालते हैं, कॉट है उसमें, देखिए कॉट आर है, कोण अब कह रहा है कि थोड़ा यहाँ पर लेकर आ जाइए, तो हम बताए हैं कि जब कोण यहाँ पर आ गया तो इसके सामने की भुजा लंब, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, ठीक ना, लंब लिख लीजिए, ठीक है, आधार बटा लंब। तो अब देखिए ये तो आपका लंब हो जाएगा ना, इसके सामने के भुजा लंब ये, तो आधार क्या होगा 5 बटा 12 हो जाएगा। हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है यानी कि 10p माइनस कॉट r। अब देखा बबुआ है ना, ये 10p का मान कितना है यहाँ पर 5 बटा 12, ये हो जाएगा 5 बटा 12, घटाएंगे तो 0, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन तो, ठीक है, नोट कीजिए, आंसर इतना दिया है ना आपके किताब में, नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है कि साइन a दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन a इक्वल टू दिया गया है कितना 3/4 दिया गया है, ठीक ना, और 3/4 दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए क्या चीज, हाँ cos a निकालना है। देखिए cos a निकालना है और tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2022 में भी पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक ना, कि आपको दे देता है यानी कि tan थीटा या tan a कुछ भी दे देगा, और दे देने के बाद कहेगा कि कुछ दूसरे त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करने के लिए sin थीटा cos थीटा कोई भी दे देगा, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन a बराबर 3/4 है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है p बटा h होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमको p बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया, और h कितना मिल गया, h बराबर क्या मिल गया हमको 4 मिल गया, है ना। और जब h बराबर 4 मिल गया तो हमको क्या नहीं है इसमें, b नहीं है, b नहीं ना है, हमको तो b निकालना है। अब सूत्र लगाइएगा, सूत्र से, सूत्र क्या होता है, b बराबर अंडर रूट h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर ना जी, किसका स्क्वायर, p का स्क्वायर। तो h का मान है कितना 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब माइनस 33 का
9 होगा। अब हम इसको दोनों का क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा b का मान निकल के आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया, आ गया ना, b का मान क्या आ गया, 7। आप चाहे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना करके भी दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम कोण a रखेंगे और यहाँ पर कोण क्या रखें, b रखते हैं और इसको c रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कोण a बराबर p बाई h अब इसके अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालना है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले cos a निकालना है। तब cos a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b बाई h होता है। तब b का मान क्या है इसमें बताइए, तो b का मान हाँ √7, अब बटा h का मान इसमें क्या है, 4 है, हो गया। और उसी तरह से क्या निकालना है हमको, tan a निकालना है। तो tan a का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है। तब p का मान इसमें क्या है, 3 है, और b का मान कितना है, √7। और यही आपका दोनों आंसर होगा, ठीक है। आप इसको नहीं बनाइएगा तो चलेगा, ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। सुनिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है बताइए, तो 15 cot a इक्वल टू कितना, 8 दिया गया है। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, sin a और sec a, यही नहीं निकालने के लिए कह रहा है, ये दोनों हमको क्या कर रहा है, निकालना है ये दोनों। और हमको दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8 दिया गया है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, आपको सीख लेना है इसको, ठीक ना। जब भी इस तरह के सवाल देगा, ठीक ना, अब क्या कीजिएगा, इसको हमेशा बाटा में हम लाते हैं कि नहीं। cot a बराबर हो जाएगा 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए cot थीटा, यानी कि ये थीटा की जगह पर ये चल रहा है, तो cot a बराबर यानी कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, हाँ आधार बट्टा लंब होता है ना। आधार बट्टा लंब का मतलब क्या है, तो हाँ b बाई p होता है। तो यहाँ से हमको b का मान क्या मिल जा रहा है, 8 मिल जा रहा है, और p का मान क्या मिल जा रहा है, 15 मिल रहा है। हमको h निकालना है ना जी, यानी कि h निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी भुजा नहीं है h। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सूत्र से लिखेंगे h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ना। तो बताओ p का स्क्वायर कितना है, 15, और b का मान कितना है, 8। दोनों का वर्ग करेंगे ये 200, और ये आएगा 8 8। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 289, ठीक है। और 289 का वर्गमूल 17 होता है, ठीक है। तो ये आपका h का मान यानी कि तीसरी भुजा क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक ना। अब हमको जो निकालने के लिए कह रहा है, sin a निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। अब बताइए sin a यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है, हाँ p बाई h होता है, p बाई h। तब p का मान क्या होता है, p का मान यहाँ पे क्या है, 15, और h का मान 17, कोई दिक्कत। और यहाँ पर निकालना है sec a निकालना है, यानी कि sec थीटा बराबर क्या होता है, h बटा b होता है ना जी, और h बटा b। तो h का मान कितना है, 17, और b का मान यहाँ पर है 8। और यही आपका दोनों आंसर होगा, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। देखिए इसके बाद जो है आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है सेक थीटा दिया गया है ना जी, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है ना। और कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, यही ना कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को परिकलित की जाए। तो आपको सेक थीटा बराबर ये दिया गया है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जितने भी हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये तो दिया ही है, ठीक ना। तो इन सभी को क्या करना है, बाकी जो है उनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाँ यानी कि कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है इसको। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो h बटा b होता है। हमको यहाँ पर h बराबर क्या मिल जा रहा है 13, और b बराबर क्या मिल जा रहा है 12। ध्यान से समझना, ठीक ना। और बताइए p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, ठीक ना। h का मान कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक ना। जब इसको क्या करेंगे 169 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो, और इसका हो जाएगा 144, और जब दोनों को घटाएंगे तब 25 होगा, 25 के वर्गमूल 5 होगा ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि जब ये आ गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक ना, बारी बारी से, ठीक है। तो हम चलिए निकालते हैं सब। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई h होता है।
P का मान कितना है आया है यहाँ पर 5, H का मान 13। उसके बाद cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा B/H होता है। तब B का मान इसमें कितना है 12/13। उसके बाद हम निकालते हैं tan का निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है ना जी। तब P का मान कितना है 5 है और B का मान कितना है 12 है, ठीक है। उसके बाद cot निकाल लेते हैं। तब cot थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है। तब B का मान इसमें कितना है 12, अब P का मान 5 हो गया। उसके बाद सेक नहीं निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे cosec। cosec थीटा बराबर क्या होता है H/P होता है। तो H का मान इसमें कितना है 13 और 13/P के मान 5। देखिए तो बाकी सारे त्रिकोणमितीय निकल गए कि नहीं, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी फटाफट, जितना जल्दी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे ना क्वेश्चन अच्छा से, और नहीं पढ़े तो यहाँ पर देखिए, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज आपका दिया गया है, ठीक है। और कोण क्या है A और कोण B न्यून कोण है, और जहां पर हमको एक और चीज मिल रहा है cos A बराबर cos B मिल रहा है, तो हमको बताना है कि कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक ना। अब जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपको ध्यान देना है इसमें क्या करेगी समकोण त्रिभुज में कि कोण A न्यून कोण है और कोण B न्यून कोण है। मतलब यहाँ पर हम करते हैं कोण A और यहाँ पर कोण क्या करते हैं B, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये न्यून कोण कर रहा है और ये आपका क्या है समकोण है, तो यहाँ पर हम C कर दे रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये आपका हो गया क्या जी, ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कोण A और ये हो गया आपका कोण B, ये दोनों न्यून कोण है। ये सवाल आपका कर रहा है कि दोनों क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण उनको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, और ये आपका कोण क्या होगा समकोण होगा, ठीक ना। अब एक और जो चीज हमको दिया गया है cos A बराबर cos B, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे कि समकोण, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में जब हम चलेंगे, ठीक ना, तो हमको इसमें मिल रहा है cos A बराबर में क्या मिल रहा है cos B मिल रहे हैं, ठीक ना। अगर हम cos A का बात करें, केवल cos A का बात करें, ठीक ना, तो cos A बराबर क्या होता है ये बताइए। cos थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल में आइए, तो हम बताएं ना cos A ये कह रहा था इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। तो ये तो आपका लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, हाँ, तो AC बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, और हम cos B का अगर बात करते हैं, cos B बराबर क्या होगा, तो cos B बराबर हो जाएगा ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आपका हो जाएगा क्या, आपका बताइए इसी बट्टा और कर्ण जो होगा आपका क्या होगा AB ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चूंकि हमको यहाँ पर दिया गया है कि ये दोनों बराबर है, cos A और cos B दोनों बराबर हैं, तो अगर हम इसको बराबर करें तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि AC बट्टा क्या चीज AB, और इसके बराबर क्या हो जाएगा BC बट्टा AB हो जाएगा, और AB से AB कट जाएगा। जब AB से AB कटेगा तो AC बराबर क्या होगा BC होगा। अब देखिए कौन किसके बराबर आया, AC बराबर BC आ गया ना, AC बराबर BC आ गया, मतलब ये भुजा बराबर आ गया। हमको क्या सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B होगा। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, ये दोनों भुजा बराबर अगर आ जाती है तो इसके समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका कितना 7, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में आपको लिखना है। देखिए आपको दिया क्या गया है, कॉट, यहाँ पर दिया गया है आपका कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया 7/8 दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक नंबर में कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको कहा जा रहा है निकालने के लिए एक नंबर में। और 2 नंबर में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालें। क्या निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 सवाल कर रहा है ज्ञात करने के लिए। आपको दिया क्या गया है, कॉट थीटा बराबर 7 बटा कितना दिया गया है
8 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के अनुसार देखें अनुपाती फॉर्मूला, तो क्या होगा कॉट थीटा बराबर, हाँ देखिए आपका क्या होता है बी बाई बी बटा पी होता है ना जी। तो अब यहां से हमको b क्या मिल गया 7 मिल गया और p क्या मिल गया 8 मिल गया। हमको निकाल लेना है यहाँ पर क्या निकाल लेना है h निकाल लेना है। तो h बराबर अंडर रूट फॉर्मूला होता है क्या, हाँ तो 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 7 के स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 और दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही लेकर काम करेंगे। यानी कि हमारे पास h का मान क्या आ गया अंडर रूट 113 आ गया। अब आपका एक नंबर में जो सवाल कह रहा है ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, उसको लिख लेना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कह रहा है बट्टा 1 प्लस हाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल कर रहा है ना आपको निकालने के लिए एक नंबर में। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी चल रहा है, नीचे भी यही चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर करें ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बट नीचे भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये खुद चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कर लिए, करने का मतलब एक का स्क्वायर करेंगे एक का तो एक ही होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, कोई मतलब ये मान पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो चाहे तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं साइन थीटा निकालते हैं। ठीक ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला ये बताइए तो p बाई एच होता है ना जी। तो साइन थीटा बराबर हो रहा है p बाई एच, तो 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और p बाई एच, तब p का मान कितना है 8 है और h का मान है अंडर रूट 113 है ना। और कह रहा है कि साइन के स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से नीचे जो कह रहा है कॉस थीटा, तब कॉस थीटा का क्या होता है b बाई एच होता है। तब b का मान इसमें कितना है 7 है और h का मान तो अंडर रूट 113 है और कह रहा है यहाँ पर cos के स्क्वायर, तक cos के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि इसको हम स्क्वायर करते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 113 ही होगा बट्टा 1 माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49 बटा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बटा का घटाव कर सकते हैं, इसको इसमें गुना करके इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको विस्तार से लिखते हैं। चलिए तो 113 एकम 113, 113 एकम 113, अब माइनस हो जाएगा कितना 64, अब बट्टा कितना हो जाएगा नीचे 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 113। ठीक, उसके बाद फिर नीचे 113 कम 113, 113 अब माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 से ना घटाना है 49, अब बटा कितना हो जाएगा नीचे 113। अब बताइए 117 से 117 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 117 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना होगा 49 होगा, कितना होगा 49 और जब हम यहाँ पर 117 में से 49 घटाएंगे तो 64 होगा और यही आपका एक नंबर का आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, एक नंबर का ये आंसर आपके पास आ गया। और दूसरा में हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कह रहा है। तब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तब कॉट थीटा बराबर होता है b बाई p होता है ना। तब b का मान इसमें कितना है 7, तब 7 के 7 बटा उसके बाद 8 हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटा 64। अब बोलिए कोई दिक्कत हो गया। अब आ जाएगा ना बनाने। इस तरह का क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो नहीं छोड़ना है, इसको नोट कीजिए जल्दी। आपको जो है इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 8 का जो सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन जरूर पढ़ना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन दिया गया 3 cot A ना जी, 3 cot A इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है ना। और हमको जांच करने के लिए कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि A अब बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या
ए, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको कह रहा है सत्यापित करने के लिए, ठीक ना। और हमको दिया गया है सिर्फ है क्या 3 cot a इक्वल टू 4, और इसी के मदद से हमको क्या करना है कि इसको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अनुपात के रूप में इसको ला देंगे, यानी कि 4 बटा ये क्या करते हैं इसको लाते हैं ना नीचे 3 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ b बाई p होता है ना जी। तब b क्या मिल गया आपको 4 मिल गया, ठीक है, और p क्या मिल गया 3 मिल गया। तो h तो नहीं है, h तो निकालना पड़ेगा। आप सूत्र लगाइएगा यहाँ पर, सूत्र से h बराबर जो फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर p का मान कितना है 4 के स्क्वायर, और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 के स्क्वायर अब प्लस 4 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 के वर्गमूल 5। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया h का मान आ गया 5 आ गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको 10 चाहिए। देखिए सिद्ध करने में जो चाहिए उसको निकाल लीजिए। पहले सिद्ध करने में आपको 10 का मान रहा है, उसके बाद साइन और कॉस मांग रहा है, ठीक ना। 10 मांग रहा है, साइन और कॉस मांग रहा है, तब पहले उसको अलग निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट उसमें ले जाकर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 10 ही निकाल लेते हैं। तो 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ p बटा b होता है। p बटा b निकालिए, तो p का मान क्या है बताइए, 3 है, और b का मान क्या है 4 है, ठीक है। उसके बाद निकाल लीजिए कॉस निकाल लीजिए, साइन निकालते हैं पहले। साइन a बराबर क्या होता है, हाँ p बटा h होता है। तब p के मान क्या है आपके पास 3, और h का मान 5 हो गया। एक और साइड कह रहा है सिद्ध में क्या कॉस कह रहा है, तब कॉस a बराबर क्या b बाई h। तो b का मान क्या होता है 4 है, उसके बाद 5। आप इसको यहाँ पर न निकाल करके चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि LHS लीजिए जो आपके सवाल में दिया गया है, LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यही तो है ना LHS। अब चाहे तो इसको न निकाल कर डायरेक्ट उसमें भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको निकालना। आइए विस्तार से हो गया, ठीक ना। अब देखिए 1 माइनस 10a का मान हम यहाँ पर निकाले हैं, कितना 3 बटा 4। 10 स्क्वायर कह रहा है तो इसके मान का स्क्वायर तो करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, ठीक ना। तब फिर वही 3 बटा 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर। चलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 1 माइनस 3 के 9 चौका 16 बट्टा हो जाएगा फिर 1 प्लस 9 बट्टा 16। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बट्टा का घटाव कर लीजिए। 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टा 16, फिर नीचे इसके बट्टा में हो जाएगा 16 एकम 16 प्लस 9 बट्टा 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या 16 में से 9 हो गया 7 हो जाएगा, और 16 में 9 जब जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्या LHS आया ना। लेकिन अब हम RHS लेकर काम करते हैं कि क्या आता है। देखिए हमारे पास RHS क्या है, ठीक ना। RHS जो है RHS बराबर आप देख लीजिएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, यही ना है। तो अब देखिए कॉस a का हमारे पास मान है कहीं, ठीक ना, क्या है 4 बट्टा 5 है, ठीक ना। उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन का मान क्या है यहाँ पर देखिए 3 बट्टा 5 है, 3 बट्टा 5 है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। चौका 50 तितरी के 50 25 है ना। ये बट्टा के घटाव है बुर्बकों को आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 50 25 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 बट्टा 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए LHS लिए हैं तब भी 7 बटा 25, और RHS लिए तब भी आपको सिद्ध करने कर रहा है तो आप लीजिएगा, इसलिए LHS बराबर RHS। आपका प्रूफ हो गया, जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है, फटाफट।